हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून करंट अफेयर के बारे में। वीडियो पिछले 2 दिन से वीडियो चैनल में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कोविड का वैक्सीन लिया था। कोविशील्ड लिया था। तो वो लेने के बाद मेरा साइड इफेक्ट मेरे शरीर में देखने लगा। ठीक है, जैसे कि सर्दी हो गया। तो इसलिए वीडियो अपलोड करने में मुझे दिक्कत हो गया, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो आज मेरा तबीयत सही लगा तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ करंट अफेयर का 13 जून वाला करंट अफेयर। तो कुछ क्विज़ेस लेकर आया हूं आपके पास, जो कि आपके एग्जाम में शायद पूछा जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये लेकर आता हूँ हर बार। तो चलिए वीडियो में शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। Which state has announced the प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम? बताइए। आपको पता है हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले पिछले शायद 10-15 दिनों के पिछले ये एक लॉन्च किया था ऑक्सीभियान। वो भी करंट अफेयर में था, वो भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी करके रखा हूँ उस टॉपिक के ऊपर। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑक्सीभियान कोविड के लिए। फिर ये एक लेकर आया है स्कीम प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम होता है एक्चुअली। कोविड के लिए ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। तो कोविड तो हो रहा है। तो कोविड की वजह से कोविड के लिए लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में ये ज़रूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के स्कीम्स लॉन्च करना। इसलिए ये जो कोविड की वजह से जो भी स्कीम लॉन्च होता है इसको आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए, फरारी हैज नेम्ड whom as its न्यू कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फरारी जो कार ब्रांड है, ये आपका जो सीईओ है ये अनाउंस कर चुका है। तो बेनेडेटो भिगिना। बेनेडेटो भिगिना यहाँ पे उसका नाम है, जो ये फरारी का सीईओ है बेनेडेटो भिगिना। याद रखो, अगर करंट अफेयर नहीं है तो ये आपका जीके में तो शायद पूछा जा सकता है। ये जीके में आ सकता है सीईओ वगैरह। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन वगैरह। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। सब कुछ एक बार आंखों में छाप लो। ठीक है, देख तो लो एक बार सब कुछ, एक बार या 2 बार। ठीक है, बाद में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा ये तो एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है। थेल्स हैज अनाउंस्ड whose appointment as the vice president and country director for India। बताओ, आंसर बताओ। देखिए, ये थेल्स होता क्या है एक्चुअली। थेल्स देखो, ये पता है ये थेल्स, अरे भाई ये थेल्स अपॉइंट किया है, तो थेल्स होता क्या है। देखियो, थेल्स ग्रुप इज ए फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी। फ्रेंच ग्रुप एक्चुअली ये यहाँ पे
ओनली थेल्स लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे उसका पूरा का पूरा नाम लिख दिया मैं पूरा नाम लिख दिया यहाँ पर, थेल्स ग्रुप। तो उसका पूरा नाम होता है थेल्स ग्रुप। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसका एक्चुअली नाम नहीं है, नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, उसी तरह थेल्स ग्रुप इज ए फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी। पहले तो ये फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, दैट ओके फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है दैट डिजाइन्स एंड बिल्ड्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर द एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट्स। ये सब के लिए ये जो थेल्स ग्रुप है, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब ये मैन्युफैक्चर करती है, ये काम करती है। ये कंपनी का हेडक्वार्टर है पेरिस पर। ऑब्वियसली फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका कैपिटल रहेगा फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या होता है? पेरिस होता है। तो पेरिस में है उसका हेडक्वार्टर। आते हैं क्वेश्चन पर। थेल्स हैज अनाउंस्ड हुज अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। बताओ, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो यहाँ पे आशीष थरप को यहाँ पे अपॉइंट किया है थेल्स ने आज वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। सही है ना? समझ में आया थेल्स ग्रुप के बारे में? फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बनाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर एरोस्पेस के लिए भी प्रोवाइड करता है, डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए भी ये आपको देता है सर्विसेज। ओके, ये आपको देता है, कुछ इक्विपमेंट्स आपको देता है। भारत पे has announced the acquisition of which loyalty platform? पेबैक इंडिया का एक्विजिशन के लिए ये लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। आप सबको पता होगा पेबैक, जो कि फ्यूचर पे से लिंक होता है, ये आपको पता होगा। मैं तो पेबैक यूज करता हूँ, आप यूज नहीं करते क्या? ये शायद सब यूज करते हैं पेबैक। ठीक है, हाई यूजर बेस है इसका, बहुत ज़्यादा यूजर है इनका पेबैक इंडिया का। तो ये पेबैक इंडिया इनको एक्विजिशन मिला है। ओके, भारत पे के द्वारा एक्विजिशन मिला है पेबैक इंडिया को। तो अभी भी ये भारत पे को लेकर भी एक न्यूज था, आपको याद है? आईसीसी इसको ब्रांड पार्टनर, इसको जो है इसी के साथ साइन किया है। ओके, आईसीसी भारत पे के साथ। ठीक है, which state government will provide smartphones to आंगनवाड़ी वर्कर्स? ये देखिए, यूपी गवर्नमेंट टू गिव स्मार्टफोन्स टू अराउंड 4 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं। अगर आपको कौन सी गवर्नमेंट पूछा है तो आप यूपी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, और आपको कितना नंबर पूछा है तो आप 4 लाख चूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है इसका राइट आंसर, बिहार नहीं है। ओके, गुजरात भी नहीं है, गोवा भी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर के लिए फ्री स्मार्टफोन देने के लिए, ठीक है, अनाउंस किया है। तो करीब 4 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स
whereas the Union Minister Dharmendra Pradhan dedicated to nation 201 CNG plants and PNG supply. बताओ, ये देखो पिक्चर दिखा देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इनागुरेट्स 201 CNG stations. The Union Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel, Dharmendra Pradhan, also inaugurated the commencement of PNG supply in झांसी। तो PNG सप्लाई के लिए और 201 CNG स्टेशन की इनागुरेशन ये कर चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इन झांसी। मार्क करता हूं मैं, ओके, मैं मार्क करता हूं झांसी में, ओके, झांसी में ये लॉन्च करते हैं आपका जो कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जो कि लॉन्च करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सही आंसर है इसका झांसी। Which state government has launched e-निर्मन ऐप? पोर्टल है, ओके, पोर्टल है और मोबाइल ऐप भी है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क। बताइए, तो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है ई-निर्मन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। देखेंगे, पोर्टल ऐप launched for unorganized sector workers to register for स्मार्ट कार्ड्स इन गुजरात। तो गुजरात में स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्टल ऐप लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, निर्मन पोर्टल, ओके। Which organization has launched Sirius XM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट? तो सीरियस XM यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, एक ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट है। इसरो यहाँ पे लॉन्च किया है, सॉरी स्पेसएक्स यहाँ पे लॉन्च किया है। देखेंगे, स्पेसएक्स लॉन्चेस सीरियस XM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। SpaceX has launched a veteran Falcon 9 rocket on its third trip to space on June 6 to carry a massive radio satellite into orbit for Sirius XM before returning to Earth। तो आपको पता है ना, ये स्पेसएक्स जो है ये रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करती है हमेशा। तो SpaceX has launched a veteran Falcon 9 rocket on its third trip to space on June 6 to carry a massive radio satellite into orbit for Sirius XM before returning to Earth। ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये फाल्कन 9 का ये थर्ड ट्रिप है, ओके। फाल्कन 9 रॉकेट का जो स्पेसएक्स का रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट, जिसको इलन मस्क बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू, ठीक है, ये बोलते हैं उसको ये। तो इसका थर्ड ट्रिप है, तो उसका थर्ड ट्रिप में ये जो सीरियस XM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट जो है ये स्पेसएक्स ने लॉन्च करी है। Which organization has launched सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन कोलैबोरेशन विद पिरामल फाउंडेशन? ये मैं पिछले वीडियो में ये मैं डिस्कस किया था कि ये नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ये मैं डिस्कस किया था ना। ये नीति आयोग और पिरामल
फाउंडेशन बीच के बीच में ये जो है ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ G7 समिट? G7 समिट का होस्ट कौन था? यूके था। ओके 2021 वाला का मैं पूछ रहा हूँ। ओके यूके था। तो ये 2021 G7 समिट का जो ये होता है थीम होता है, तो थीम क्या था उसका? थीम था उसका बिल्ड बैक बेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब में मत कंफ्यूज मत हुई आप। ओके इसमें कंफ्यूज मत हुई आप। ओके ये सब दीज आर गलत। ओके बिल्ड बैक बेटर सिंपल सा एक थीम है। ओके इसको याद रख लो, सिंपल सा एक थीम है बिल्ड बैक बेटर। Which of the following states recently launched Chief Minister शिशु सेवा स्कीम और COVID-19 ऑर्फन्स? तो ऑर्फन के लिए शिशु सेवा स्कीम ये असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसी के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि शिशु सेवा स्कीम असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, शिशु सेवा स्कीम। Which countries advanced artificial sun fusion reactor just broke a new world record? Okay, तो चाइना। Which bank has topped the Forbes World's Best Bank 2021 in India? तो डीबीएस बैंक है। आप ये इसके ऊपर हाथ मत लगाइए। आप सोच रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक होगा, एसबीआई होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीबीएस बैंक को यहाँ पे मिला है पोजीशन। ओके वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक बनने के लिए इंडिया में। ओके डीबीएस बैंक ये फॉरेन बैंक है, ये जो कि इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है तो डीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है डीबीएस हेडक्वार्टर है सिंगापुर पर, फॉरेन बैंक है। तो ये एक ऐसा फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया में उसका जो बिजनेस स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है इंडिया में। ठीक है इसलिए ये रैंक कर चुका है फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट बैंकों के अंदर, ये इसको पोजीशन मिल गई है। ठीक है ये फॉर्म में आ चुका है। Who has been named Chief the Cabinet by the incoming UN General Assembly President मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद? तो प्रेसिडेंट तो है यूएन जनरल असेंबली का अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर है। ये तो मैं आपके साथ ये मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसमें जो चीफ दी कैबिनेट, तो कैबिनेट का जो चीफ होता है उनका नाम क्या है? ओके ये चीफ दी कैबिनेट होता है ना, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है एक्चुअली चीफ दी, ये लोग ऑफ को डी बोलते हैं। ठीक है ऑफ हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ ओ एफ ऑफ हम बोलते हैं, लेकिन ये ऑफ नहीं बोलते हैं, ये डी बोलते हैं, डी। ओके चीफ द कैबिनेट मतलब चीफ ऑफ द कैबिनेट। ओके तो चीफ ऑफ कैबिनेट ये अब होते हैं ए नागराज नायडू। ओके के नागराज नायडू यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि होते हैं चीफ ऑफ द कैबिनेट बाय द इनकमिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेडेड बाय द प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर। इंडियन IFS ऑफिसर के नागराज नायडू नेम्ड टू लीड UN ब्यूरोक्रेसी फॉर ए ईयर। 1 ईयर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है Which nation is engaged in the construction
of its first fully stealth warship। तो फुली स्टील्थ वारशिप के लिए ओके, स्टील में फुल की फुलकू ओके, फुल टू फुल ये स्टील में बनेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत एंगेज हो चुका है कौन सी नेशन ने जो कि इसको बनाता है, तो रूसिया यहाँ पे बनाता है ओके, रूसिया यहाँ पे बनाता है स्टील वारशिप।